जय हिंद साथियों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं समास, अगले भाग में समास देखते हैं। तो हम समास में हिंदी में एक चैप्टर है समास। समास की बात करेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समास के दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, इसमें दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। इन दोनों के मिलने से जो नया पद बनता है उसे हम सामासिक या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे रसोई घर देखा जाए तो रसोई घर में ये आपका सामासिक पद है और रसोई के लिए घर ये विग्रह कर दिया तो ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। समास के मुख्य भेद पूछा जाए, समास के मुख्य भेद है 4। ठीक है, तो इसके जो है समास के पूछा जाए मुख्य रूप से भेद कितने हैं तो हो जाएंगे 4। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, और इस प्रकार से देखा जाए तत्पुरुष समास के दो भेद और हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। इस प्रकार से देखा जाए तो और ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 4 2 6, अर्थात 6 भाग हो जाएंगे। इस प्रकार से पूछा जाए समास के प्रकार कितने हैं तो 6 हैं। समास के मुख्य भेद कितने हैं तो आंसर होगा आपके 4। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो द्विगु समास है, द्विगु समास को डबल बांड भी कह सकते हैं, अव्ययभाव समास को एक्स्ट्रा वैगेंस भी कह सकते हैं, बहुव्रीहि समास को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। तत्पुरुष समास से बने हुए दो हैं जो कर्मधारय और द्विगु समास है। इनमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है या उपसर्ग की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों अर्थात पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों प्रधान नहीं होते, दोनों से मिलकर कोई तीसरी का निर्माण होता है। अर्थात ये कह सकते हैं हमारे आपके अद्वितीय शब्द जो होते हैं बहुव्रीहि समास में रखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इनका एक एक भाग समझ लेते हैं। देखो, ये पद की बात की जाए तो हम समझ लेते हैं। छह पद की बात की जाए, जैसे लिखा है रसोई घर, रसोई घर, तो लिखा है रसोई घर। इसमें देखेंगे विशेष और विशेषण की हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो रसोई घर, तो रसोई और घर, इसमें ये पहले का है ये बाद का है। ठीक है, यही हो जाता है। जैसे कहा गया राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, तो राजपुत्र करेंगे तो राजा का पुत्र। जैसे इसमें पुत्र जो है, पुत्र किसका है, इसकी विशेषता है यह राजा का पुत्र, अर्थात इसमें राजा विशेषण हो जाएगा, यह विशेष हो जाएगा। और जिसमें विशेष से प्रधान होता है वो जाहिर सी बात है आपके बाद में होंगे, तो उनको हम कह देंगे क्या, उनको हम कह देंगे जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष कहा जाए तो कर्मधारय और द्विगु समास ऐसे भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये उसके भाग ही हैं। ठीक है, देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो समास है, समास के एक एक भेद हम समझ लेते हैं गहनता से। ठीक है, पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अभी हमने सीखा था। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास को हम देखते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें भी प्रथम पद और द्वितीय पद पाए जाते हैं। प्रथम पद जो है, प्रथम पद में विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष से होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं विशेष से क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं। विशेष से वे होते हैं जो किसी शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वे विशेष से होते हैं। विशेषण वे होते हैं, विशेषण वे होते हैं जो विशेषता को बताते हैं। ठीक है, इसे हम जो तत्पुरुष समास को इसे हम कारक समास भी कहते हैं, अर्थात इसमें कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। तो ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह के आधार पर, ये कारक चिन्ह को परसर कहते हैं, कारक चिन्ह या परसर के आधार पर कितने भेद हैं तो इनके हो जाएंगे 6। और इनके उपभेद की बात करें तो तत्पुरुष समास के उपभेद हो जाएंगे, उपभेद जो है ये हो जाएंगे उपभेद 4। कौन कौन, एक हो जाएगा नियत तत्पुरुष समास, एक हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास और तीसरा हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास, चौथा हो जाएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, कारक में हम देख लेंगे। कारक में जैसे कर्ता ने आप पढ़ा होगा तो कारक संख्या 8 है, लेकिन यहाँ पर 6 माने गए हैं। शुरुआत का कर्ता हटा देंगे, लास्ट का जो है संबोधन कारक हटा देंगे, बाकी जितने भी कारक है 6 बचते हैं उनको इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा
कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी अधिकरण में से पर संबोधन नहीं, ठीक है। अधिकरण में से पर अर्थात तोड़ने पर जहाँ पर ये पर जो है आपके परसर्ग आएंगे वहाँ पर आपके अलग अलग नाम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कहा गया गौशाला, ध्यान देंगे गौशाला, तो गौशाला की बात करते हैं तो गौ का मतलब गाय, अर्थात इसका हम तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गौ, गाय यानी गौ के लिए शाला, तो इसमें क्या आया, एक शब्द आया बीच में के लिए किसके लिए आता है, तो कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए ये पर जो है आपका कारक विभक्ति होती है संप्रदान की, तो इसे हम कहेंगे गौशाला में कौन समास हो जाएगा, तो गौशाला में समास हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। अपादान की बात कहाँ करते, जहाँ पर कोई चीज़ अलगाव की बात की जाए, जैसे कहा गया जो है धनहीन, क्या हो जाएगा धनहीन को हम क्या कहेंगे, अर्थात कोई व्यक्ति है उसके पास धन ही नहीं है, अर्थात उसका धन से कोई संबंध नहीं है, तो ये धनहीन जो है अर्थात कहेंगे धन से हीन, ठीक है। धन से हीन यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष कहाँ पर होगा, कर्ण तत्पुरुष इसमें भी से विभक्ति आएगी, जैसे कहा गया किसी से मारना, ठीक है, किसी चीज़ से कोई कार्य करना, तो वहाँ पर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास, ठीक है। इनको आप जानते हैं, इनको आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब हम जानकारी कर लेते हैं उपभेद कि उपभेद में नी समास क्या होता है, तो नी समास में आप ध्यान रखेंगे जो नकारात्मक शब्द हो जाते हैं वे आपके लगभग जो है हो जाते हैं नेय समास, क्या हो जाएंगे नेय समास, ठीक है। इसमें जो है विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप जो है इसमें विभक्ति का लोप ना हो, ठीक, ये अलूप में हो जाएगा। लेकिन नए समास की बात करेंगे तो नए समास में हम पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो नए समास में क्या होगा, नकारात्मकता को दर्शाया जाएगा, ठीक है। जैसे जान से बन जाएगा अनजान, ठीक है, तो ये आपका नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा हम देख लेंगे, जैसे कहा गया अनादि, क्या लिखा अनादि, जैसे एक शब्द है अनादि, इसमें आदि में एक अन्य शब्द लग गया तो हो जाएगा अन, अर्थात अनादि, यानी आदि का अनादि हो जाएगा। जैसे कहा गया अकृतम, ठीक है, अकृतम, कृत्रिम का मतलब होता है, आप समझ पा रहे हैं, आ लगा दिया तो नकारात्मकता को दर्शाने लगा, यहाँ हो जाएगा निय तत्पुरुष समास, ठीक है। अलूप तत्पुरुष समास में कुछ विशेष शब्द हैं, इनको आप समझ लेंगे, परिभाषा पर न ध्यान देंगे। इसमें जैसे एक सवाल हो जाता है युधिष्ठिर, क्या हो जाएगा युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर हो जाएगा, मृत्युंजय हो जाएगा, मृत्युंजय, ठीक, युधिष्ठिर हो गया, मृत्युंजय हो गया। कुछ ऐसे शब्द हैं वाचस्पति, क्या वाचस्पति, कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको आप समझ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अलूप तत्पुरुष समास, ठीक है, अलूप तत्पुरुष समास। उप वाले में क्या हो जाएगा, इसमें जलज है, ठीक है, जलद है, जलज, इसमें बात करेंगे जो पीछे होता है किसी शब्द में अगर प्रत्यय लग करके शब्द बना है तो वो आपका हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। कैसा समास, उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। और हम बात करते हैं लुप्त वाले की, तो लुप्त वाले में वे चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कहा गया जलकुंभी जो एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे जलकुंभी हो जाएगा, पकौड़ी हो जाएगा, दही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लुप्त तत्पुरुष समास। इनको ध्यान देंगे, इसमें ज़्यादा अंदर से कुछ नहीं पूछाएगा, बस ऊपर से पूछेगा तो हो जाएंगे तत्पुरुष समास, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसे सीखेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। धन्यवाद। आपको जो है आप ध्यान रखेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।